सुंदर कथा में आकर के जीवन का लाभ प्राप्त करें। देखिए सत्संग है, कहते हैं सठ सुधरे सत्संगति पाई। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा अगर आप सत्संग में आएंगे और कथा का श्रवण पान करेंगे। ये हमारी हम नहीं भागवत जी कहती हैं, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। कहा जाए तो मनुष्य देह के लिए सबसे बुरा काम है, लेकिन काम क्या है? भक्ति भगवान की करो, इसलिए मनुष्य का देह मिला है। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, सब लोग आए और आइए एक छोटा सा दो लाइन का भजन सुने और इसके पश्चात सुंदर आरती। और पाप लाखों के तू हर गया मुरली वाले, तो मेरे पाप से क्यों डर गया मुरली वाले। पाप लाखों के तू हर गया मुरली वाले। ओ पाप लाखों के तू हर गया मुरली वाले। तू हर गया बंसी वाले, वो पाप लाखों के तू हर गया मुरली वाले। और कहा अरे डूबना है तो भगवान की मस्ती में डूबो, मुरली वाले में डूब जाओ। कैसे? डूबने वाला हूँ भवसंग में, डूबने वाला हूँ भवसंग में, कुछ देर नहीं डूबने वाला हूँ भवसंग में, कुछ देर नहीं। क्योंकि पापों का हो, क्योंकि पापों का खड़ा भर गया बंसी वाले, क्योंकि पापों का खड़ा भर गया बंसी वाले। तो मेरे पाप से क्यों डर गया मुरली वाले। पाप लाखों के तू हर गया बंसी वाले। ओ पाप लाखों के तू हर गया बंसी वाले मुरली वाले।
सो जाता हर्षो सूर्य हो जाता श्रोता द्वायुष प्राणस मुखादग्निरजायत शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगन्पिता शीतले तुम जगदात्री शीतलाय नमो नमः। ओम देवादिवंदनम 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 आत्मादिवंदनम आत्मादिवंदनम आत्मादिवंदनम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंगलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए भागवत भगवान की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इसको भैया संभालो, आके कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। श्री राधे श्री राधे। अरे कन्हैया भैया, इसको नेक संभालो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। या तो फिर दो माइक होना चाहिए, तो एक दूसरे में चिपक जाएंगे। श्री राधे श्री राधे। नेक अच्छे से लगा दो, काय को कहलवा रहे हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। आवाज नहीं आ रही अच्छी। और बढ़वा। श्री राधे चला जाता है, पता नहीं क्या करते हैं। कल से टाइम से सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, दबाएं तो एकदम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और बढ़ावा
श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। ठीक है भैया। श्री राधे श्री राधे हेलो 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 श्री राधे अरे टेढ़ा कर दो यार, हाथ से नवा दो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमें तो लग रहा है कहीं बोल रहा है। श्री राधे। ठीक है, शाम को सब संभलवा के लेके आना और एक माइक और ये भैया को देना है। ऐसे से काम नहीं चलेगा। श्री राधे। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्वामुदेव विघ्नदलनेतु च सुन्द्रेति भक्ति प्रदेति सुख देति फल प्रदेति विद्या प्रदेति घेरेति चाये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनी तुमेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गवाहि तीर्थे वसति है गंगा
उशिष्टता तत्जसी प्रबद्ध लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्म तासा प्रणाम सततं च कुर्यात् कृष्णा तुदीय पद पंकज पजुरान्ते अध्यव में वसुतुम मानस राजहंस प्राण प्रयाण संगे कपवात पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है हमारे जीवन का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन और तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। कि सावरिया सरकार अपनी महफिल स्वयं सजाते हैं। सावरिया सरकार अपनी महफिल स्वयं सजाते हैं और वृंदावन वही जाते हैं जिन्हें बाके बिहारी बुलाते हैं। आइए सभी लोग मिलके जितनी देर कथा होगी उतनी देर के लिए आप किसी के नहीं होंगे, हमारे हम जैसा कहेंगे, ठीक है। शेरा दे भजो राम सीते 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 भजो
जीवन में रहे अपने रीते, जीवन में रहे बस रीते के रीते, भजो राम सीते, 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 भजो राम। कमाए हैं लाखों, कमाए करोड़ों, कमाए हैं लाखों, कमाए हैं लाखों, कमाए कमाए हैं लाखों, कमाए करोड़ों, करोड़ों। और पूरे जीवन कमाते रहे और सब इतर का तितर गमा दिया। कमाए हैं लाखों,
सीते, भजो राम सीते। रहे अंत में सब रीते के रीते। जीवन में कुछ रहा क्या? अंत में कुछ नहीं रहा। भजो राम सीते, भजो राम सीते। कुछ और है नहीं, कुछ दिखाई देता है भला? जितना मुझे दिखाई दे रहा है वो रहने वाला नहीं है, कुछ क्षण के लिए है। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। परम मंगल में अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री राधा माधव गोविंद के चरणों में इस दास का कोटि कोटि बंदन और प्रणाम है। परम पूजनीय उन ठाकुर जी की आह्लादनी श्री किशोरी राधा रानी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि बंदन और प्रणाम है। खिले अधिकिले सुमन, सती सावित्री सीता अनसुईया जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी आदि शक्ति माता भवानी, नन्हे मुन्ने छोटे दयालु कृपालु हमारी माताएं, उनके हृदय में विराजमान परम श्रद्धेय भगवान कृष्ण की मूर्ति, भगवान स्वरूप को ये दास कोटि कोटि बंदन और नमन करता है और एक ही बात कहता है, प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु हे भगवान हे प्रतिपालक हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घट वासी, हे पूर्ण राशि करुणा निधान, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप गुरु गणाकार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सभी दिव्य दृष्टि के पोषक हो कर दे कुदृष्टि का सर्वनाश, कर दे कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल पृष्ठों में अकलकंता रहे, इतिहास गढ़ा जाए प्रतिपल पृष्ठों में अकलकंता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानवता का पथ पता रहे। हमारा पथ क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों आए हैं, ये मुझे पता होना चाहिए। पता नहीं है तो हम मनुष्य तो नहीं हो सकते, क्योंकि पुरुष को मनुष्य को पता होता है, मनुष्यता को पता होता है हम किस लिए आए हैं। लेकिन क्या जानवर को पता होता है? लेकिन अब जानवर को पता होने लगा है, लेकिन हमें नहीं पता है। प्रार्थना में कवि कहता है कि सज्जनता का अनुशीलन हो, मानवता का पथ पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीत निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, फहराए तिरंगा अंबर तक, ये धर्मों का निशान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, ये धर्मों का निशान रहे। सुपनीता होकर मनोवृत्ति, सुपनीता होकर मनोवृत्ति, उत्तुंग शिखर स्पर्श करे, गुण श्रेष्ठ विस्फुटित हो, इसमें सम्यक हो क्रांति विमर्श करे। उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति, उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति, पर परम सरलता बनी रहे, शब्दों की अपनी गरिमा हो, अविराम तरलता बनी रहे। हे त्रिभुवन हे पथुनायक, हे त्रिभुवन हे पथुनायक, हे त्रिभुवन हे पथुनायक, आपदा प्रबंधन के स्वामी, हम विनय भाव से बंद खड़े हैं सर्वेश्वर अंतर्यामी,
हम विनय भाव से बद्ध खड़े हैं सर्वेश्वर अंतर्यामी, हे सर्वेश्वर अंतर्यामी। हे नाथ सनात करो सबको, हे नाथ सनात करो सबको, जन जन हो जाए निर्विकार। हे नाथ सनात करो सबको, प्रभु आप सबके हो जाइए। यहाँ संसार में हर कोई अनाथ है, जब तक आप हमारे नहीं है तो कोई सनात हो ही नहीं सकता। कि हे नाथ सनात करो सबको, जन जन हो जाए निर्विकार। वित्फली घोष विध्वंस मिटे, खोलो सबके हित मोक्ष द्वार, खोलो सबके हित मोक्ष द्वार। नित नौ किसलय विकसित प्रसून, नौ नित किसलय विकसित प्रसून। अति स्वर्णिम सुखद विहान रहे, ब्रह्मरोखा जिस पर झोम झोम अनगुंजित मधुरम गान रहे। अति गुंजित मधुरम गान रहे। आरती आरती धार्मिक की उतरे, आरती धार्मिक की उतरे, अर्पित और तन मन प्राण रहे। आरती भारती की उतरे, आरती धार्मिक की उतरे, तन मन धन अर्पित प्राण रहे। और जब तक सूरज चंदा चमके तब तक वे हिंदुस्तान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। हम लोग हिंदुस्तान में ही तो बैठे हैं, कोई पाकिस्तान थोड़ी है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज तृतीय बेला में बैठे हुए, आज तृतीय दिवस है श्रीमद् भागवत कथा का। मेरा एक ही कहना है कि श्री राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अगर कथा सुनने के समय कोई अपना दुश्मन भी आ जाए वो हमारे लिए भगवान है। क्या पता भगवान परीक्षा ले रहे हो, कोई दुश्मन के रूप में ही आ जाए, कोई भी आ जाए, कृपा करुणा से श्राद्धनीय से उसे बैठा लेना है। हमारी मानवता कहती है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज
एकदम स्कंद विराम हो करके प्रभु राधा माधव गोविंद के चरणों में अर्पित करके द्वितीय स्कंद में बैठे हुए हैं। आज जब श्राप लग गया महाराज परीक्षित को, किसी को भी श्राप लग जाए, अच्छा एक बात और कहेंगे आप लोगों से, श्राप लगा किसकी वजह से? पेट की वजह से। ये पेट बहुत बुरी चीज है, पेट श्राप लगवा देता है। लगवा देता है कि नहीं? कभी कभी हम पेट के लिए कोई बुरा कार्य कर बैठते हैं कि नहीं? कभी डाकू चाकू चलाया करता है, छुरी चलाया करता है, तो वो किसके लिए चलाता है? पेट के लिए। तो लिखा हुआ है कि वरियाने सुते प्रश्ना क्रतो लोक हितम न पा आत्मविसम्मता पुंसा श्रोतव्यादिशुया परा। राजन, जब किसी को श्राप लग जाता है, जब किसी के साथ बुरा कार्य हो जाता है, तो जब कोई शराब पी करके आए और कोई बड़ा उल्टा सीधा बोल रहा हो अपनी माँ बहन को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, सबको, परिवार को बड़ा कष्ट में दे रहा है, और जब उसका थोड़ी देर बाद नशा उतरता है तो फिर वो सबसे प्रार्थना करता हुआ घूमता, उसे बड़ा वैराग चढ़ता है। बाबा बोलो राधे राधे। ऐसा वैराग चढ़ता है, आज के बाद नहीं पीऊंगा, आज के बाद सब छोड़ दूंगा, घर परिवार सब छोड़ दूंगा, आज के बाद बाबा बन जाऊंगा। और भैया बाबा भी बनना बड़ा आसान नहीं है, समझ रहे हैं? एक संत क्या कोई इंसान थे, संत नहीं। उनके परिवार घर में इतना कलह हुआ कि बड़ा उन्हें परेशान किया गया। एक दिन क्या हुआ, कहने लगे अब तो मैं नहीं रुकूंगा, मैं घर से निकल जाऊंगा। बार बार कहें। बहू ने कहा तो निकल जाओ। जा रहे हैं, वैराग धारण कर लेंगे, पीछे रोटी बांध ली इतनी सारी, चले जा रहे हैं, रेल में कट जाऊंगा जाके, आज के बाद वापस नहीं आऊंगा। पत्नी ने कहा मत आना। क्यों आओ? नहीं आना, बुढ़ापा आ गया है, कोई रोटी नहीं देता है। बोले ठीक है चले जाओ। जाने लगे, और जैसे ही जाके पहुंचे कहाँ, स्टेशन में। ट्रेन आने में कुछ देर थी, जा तो रहे थे मरने। किसी ने पूछा भैया कहाँ जा रहे? बोले नहीं अब मैं मर जाऊंगा, मेरी कहीं इज्जत नहीं है। बोले तो ये पीछे क्या टांगे हो? बोले पागल थोड़ी है तुम्हारी तरह, शायद ट्रेन देर हो गई तो रोटी बांधे तो भूखे थोड़े ही मरेंगे। ऐसा वैराग जिसे नहीं कहते हैं। दो क्षण के लिए कोई मर जाए तो पहले तो बोलेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जाएंगे और इतनी नीचता दिखाते हैं लोग, पता है? जिसके घर में मर जाता है उसी से कहते हैं होटल में अरे पानी तो पिलवाया ही नहीं। क्या शर्म नहीं आती है? जिसके घर में मृत्यु हो गई हो, जिसके घर में कलह मची हो, जिसे दुख हो, उसी से कहते हो उसी का पानी पी के आते हो। कहते हैं इसने समोसा तो खिलाया ही नहीं, हम तो भूखे ही मर गए। मैंने सुना है ऐसा। क्या बात है? दो पल के लिए वैराग। अरे भैया शाम को तो हमसे बात कर रहे थे, बेचारे मर गए, चले गए, घर में आए, थोड़ी देर बैठे रहे, वैराग चढ़ा रहा, दो पल के बाद उतर गया फिर वही। ऐसा वैराग। आज महाराज बैठे हैं, एकदम अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। राजन कहा प्रभु, तब तक सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी ने आकर के, जैसे ही सुखदेव जी आए सबसे प्रश्न करते रहे मेरे कल्याण का साधन क्या है,
किसी ने नहीं बताया। हमारे कल जब आपको दुख हो, आप किसी संत से बताना, किसी भगवंत से बताना, तभी आपके कष्ट का निवारण होगा। संसार में कोई कष्ट का निवारण करने वाला नहीं। आज और एक बात और बताएं, भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। कब कब? जब आपको शस्त्र की जरूरत हो। जब अश्वत्थामा ने परीक्षित को शस्त्र के द्वारा प्रताड़ित किया, तब प्रभु ने शस्त्र के द्वारा रक्षा की। आज वाणी के द्वारा श्राप लगा है, तो आज वाणी के द्वारा उन्हें मुक्ति दिलवा रहे हैं। परमात्मा कब नहीं रक्षा करते हैं, लेकिन भूल तो हम बैठे हैं। आइए, शुकदेव जी आए, प्रणाम किया, उनके चरण धुले और प्रार्थना की कि हरि कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि का नाम गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
छोड़ दिया करता है। यहाँ तक कथा करने वाले यजमान दक्षिणा दे दे फिर रहते नहीं हैं। समझ रहे हैं? केवल एक माँ ही ऐसी है दुनिया में, बेटा से स्वार्थ नहीं चाहती है। पत्नी भी क्या कहती है, कुछ कमाते धमाते हो क्या, घर में बैठे रहते हो पूरा दिन। अरे हम तो वीडियो कॉलिंग कर लेंगे पर आप तो बाहर जाके कमाओ जाके। लेकिन एक गुरुदेव भगवान, गुरु की कोई सीमा ही नहीं है, गुरु की तरह कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, गुरु का विषय ही अलग है, गुरु मानो नहीं हो सकता। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा, हम लेकर विष का प्याला जा रही नियम की गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा, लेकर विष का प्याला जा रही नियम की गाला। क्या विष ही तो लेके जाते हैं, ऐसे कर्म ही करके जाते हैं। लेकिन अगर उसे कोई पवित्र बना दे, उस विष को अमृत बना दे, वो गुरुदेव, वो संत के अलावा। सत सुधा पिलाने वाले, सत सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। राधे कहते हैं से काम नहीं चलेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
पता है हमारे जिंदगी का एक एक क्षण निकला जा रहा है, वो भी संसार के लिए। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने एक पल भगवान के लिए इंतजार किया है? कभी किया है? सबके लिए तो करते हो इंतजार। कोई रिश्तेदारी का आ रहा है, महाराज पूरा दिन इंतजार करते रहोगे, देखते रहोगे, टकते रहोगे, कब आएगा कब आएगा, क्या बनाऊं। लेकिन उनके लिए मैंने कभी इंतजार नहीं किया। क्या मुख दिखाएंगे जाके वहां, क्या मुख दिखाएंगे? ऐसा काम करके जाओ, मुख दिखाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। आज सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कोई और साधन नहीं है, केवल एक ही साधन है। बोले गुरुदेव, कहते हैं कि 4 पहर धंधा कियो, 3 पहर गयो सोए, और 1 पहर नहीं हरि भजो, तो मुक्ति कहाँ सो होए। कभी नहीं भजा तो मुक्ति कहाँ से होगी। कि श्वास श्वास में राम जय, व्यथा श्वास ना खोए, ना जाने फिर श्वास को आवन होए ना होए। मुझे पता है कि अभी हम आपके सामने बैठे हुए हैं और पता नहीं शाम को आपसे मिल पाए ना मिल पाए। पता है ठिकाना है, एक पल का भी ठिकाना नहीं है कि दूसरी श्वास लौट कर आएगी तो हम क्यों गमा रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इस संसार को ऐसे ना निकालिए। अच्छा पता है, मुझे तो ये लग रहा है कि यज्ञ कुछ ज्यादा ही फल गया है, कुछ ज्यादा ही फल गया है। एक बार गुरुजी हमारे कथा करने गए थे, इतनी बारिश हुई कि कमरे में कथा करनी पड़ी। महाराज इतना फलीभूत हो गई, इतनी बारिश बरसी। परीक्षित जी कह रहे हैं वरे आने स्ते कृष्णा कृतो लोक हिता नरपा। अरे हमारा कल्याण कैसे होगा? गुरुदेव ने कहा कल्याण होगा भगवान के भजन के अलावा और कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भवता रूपे मना संधार ये धिया। कि सबसे पहले आप आसन पर विजय प्राप्त कीजिए। कोई तो पता है, जो पहले दिन आए ही नहीं है वो क्या पता कर पाएगा। भागवत सुनने के समय हमेशा पद्मासन में बैठना चाहिए, पलथी लगा के। जो लोग भागवत के सामने पैर फैलाते हैं ना, वो उस जन्म में गधा बनते हैं। जो खड़े होकर के कथा सुनता है वो पेड़ बनता है। वो भी कहाँ का पेड़? इस मसान का पेड़, सूखा हुआ पेड़ जिसमें पक्षी भी बैठने नहीं आते हैं। कभी ये गलती मत करना। आप कथा सुन करके जा रहे हो, गलती करते जा रहे हो तो कथा का कोई फल नहीं मिलेगा। और हम भी मूर्ख बने रहे और गलती करवाते रहे तो हमारे कथा सुनाने का मतलब ही क्या निकला, है ना। परीक्षित जी को सुखदेव जी बता रहे हैं कि सबसे पहले आसन पर विजय प्राप्त कीजिए, एक आसन पर अधिक समय बैठने का प्रयास कीजिए। उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद संग को जीतिए। संग ऐसा कीजिए जिसमें बुरा प्रभाव ना पड़े। अगर कोई उल्टा सीध की बातें करता है, गलत रास्ते वाला व्यक्ति है, आप उसका संग मत कीजिए। संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। सफेद में अगर लाल रंग चढ़ा दिया जाए तो चढ़ जाएगा भाई। देखो कुछ कम चढ़े लेकिन चढ़ेगा जरूर। अगर आप जुए के पास रोज खड़े होंगे जाके तो भले ही ना खेले लेकिन पत्ता फेंटना तो आ ही जाएगा, है ना। अगर आप किसी नेता के पास जा करके रोज बैठे जाके, भले ही आप नेता ना बन पाए लेकिन झूठ बोलना तो आ ही जाएगा, है ना।
ऐसे ही संग का प्रभाव बहुत पड़ता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अगर हमारा मन पवित्र है, अगर हम अपने मन से मान लें कि हम अपवित्र हैं, अगर हम मन से मान लें कि हम पवित्र हैं, तो हम पवित्र हैं, क्योंकि मन ही सब कुछ कराता है। मन ही दिलाता धीस, मन ही दिलाती मुक्ति, और मन ही जीवन में कराता अड़ंगा है। मन ही सब कुछ करवाता है। आज परीक्षित जी बैठ गए हैं, बोले उन्हें प्रभु ने अपने सूक्ष्म और विराट स्वरूप का वर्णन कराया। इसके बाद कहते हैं कि जो अपने जीवन में अपने कर्णों के द्वारा भगवान ने हमें जो भी वस्तु दी है, हर वस्तु उपयोग के लिए दिए कि नहीं दिए है? कान दिए हैं प्रभु ने सुनने के लिए, अच्छी अच्छी चीजें सुनने के लिए। आप बुरी चीजें सुनेंगे, बड़ा मन लगेगा, अरे एक बार और सुन लो। अभी आप टीवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, खूब मन लगेगा। क्यों? क्योंकि इंद्री को, रसेंद्री को खूब आनंद आ रहा है, खूब प्रसन्नता मिल रही है। लेकिन आप जितना आनंद चाहेंगे, आप जितना खुशी चाहेंगे, कहते नहीं हैं कि हंस गए तो फंस गए। अगर आपने सोचा मुझे प्रसन्नता मिल रही, आनंद मिल रही, आपको उतना दर्द ही मिलेगा, उतना दुख ही मिलेगा, क्योंकि आप गलत रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। आपको फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, अभी अरे ये चैनल चलाओ, अरे वो चैनल चलाओ, ये बदलो, और अभी कथा चल रही हो तो मन नहीं लगेगा। अभी छत में वो मक्का पड़ी है, छत में कपड़े पड़े हुए हैं। हाँ, ये भागवत कहती है, जब तक हम कथा में बैठे मुझे कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। मैं तो प्रभु का हो गया, मैंने तो प्रभु को सौंप दिया। आज परीक्षित जी सब कुछ छोड़कर बैठ गए। जिसके लिए हम बैठे हैं वो खुद सब कुछ कर रहा है, हम क्या करें? अरे जला दो उसके लिए सब कुछ। तेरे लिए अगर जला दिया है तो अगर मेरा भी कभी मौका आएगा तो हम अपने आप को भी जला देंगे, पर किसी और के लिए नहीं जलाएंगे, तेरे लिए। कि यादें पागल कर जाती हैं, बातें पागल कर जाती हैं। दिन तो खैर बीत जाता है, मगर रातें पागल कर जाती हैं। इतनी लगन होनी चाहिए प्रभु के प्रति, इतनी लगन होनी चाहिए। और पता है, उस काले से, उस कन्हैया से आप इतनी लगन लगाओ, इतनी लगन लगाओ, आप किसी को अपने ऊपर इतना हावी कर लो कि वो तुम्हारे बिना रह ना पाए। आप कन्हैया को इतना अपने ऊपर हावी कर लीजिए कि जब आप उसे जगाओ तभी वो जगे, जब आप उसे कपड़े पहनाओ तभी पहने, उसे चैन ना पड़े, उसे आना ही पड़े आपके पास। इतना बेचैन कर लो, आप किसी से बहुत अधिक प्रेम कर लो, बेचैन कर लो, फिर आपके सिवा वो रह नहीं सकता है। आप कन्हैया से लगन लगाओ, पीछे वालों से नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। बोलो राधे राधे। और जिंदगी अगर बीत गई तो फिर दोबारा नहीं आएगी। और कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,
नैन सुनते दर्श नहीं देखा, नैनन संग तरस नहीं देखा, नैन सुनते दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, बोले वृंदावन भाग्य भी हरिलाल की। जय जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कर्ण छिद्रों के द्वारा भगवान की कथा नहीं सुनी, वो सर्प के बिल के समान है। जिन्होंने अपने हाथों से प्रभु की सेवा नहीं की, वो तो मृत्यु के हाथों के समान है, सबके समान है। जिन्होंने अपने आंखों से प्रभु के दर्शन नहीं किए, वो मोर पंख के नकली आंखों के समान है, ऐसा कहा गया है। और एक बात और कहेंगे आपसे, हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि हमारी जिंदगी तो ऐसी बन गई है कि आंखों में काजल हो ना हो, लेकिन हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। हमारे पैर में पायल हो ना हो, हमारी चाल चलन अच्छी होनी चाहिए। हमारे मुख में लाली लगी हो ना लगी हो, लेकिन हमारी बोली भाषा अच्छी होनी चाहिए। हमारे सर पर भले ही कंघी ना फिरी हो, लेकिन ये सर झुकना चाहिए, दूसरों के सामने जरूर झुकना चाहिए, तभी हम मनुष्य हैं। और एक बात कहेंगे कि पर्दे की चीज पर्दे में दिखाकर, पर्दे की चीज पर्दे में दिखाकर स्टार हो गए, पर्दे की चीज पर्दे में दिखाकर स्टार हो गए। उसी दिन से हमारी भारतीय संस्कृति के तार तार हो गए कि नहीं हो गए? पर्दे में दिखा करके हीरो हीरोइन को और नायक नायिकाओं को दिखा करके हम अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो चीज दिखाना नहीं चाहिए, कहते हैं भोजन भजन और भूषण नारी, ये सब ही पर्दा के अधिकारी, यहाँ तक लिखा है। और पता है सन्यासी लोगों को के लिए तो ये भी कहा गया है कि आप कभी अपने अंग वस्तु को, अपने अंग को देख करके स्नान भी नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ तो पर्दे में दिखा करके स्टार बन रहे, अरे हम स्टार बन गए, नायक बन गए, लेकिन हमारी संस्कृति के तार तार हो गए, हमारी संस्कृति बदल गई। जिस हम संस्कृति को प्यारे अपना रहे हैं वो संस्कृति नहीं है क्या? आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास मर्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? जो बेचारे छोटे हैं उनके पास फिर भी मर्यादा है, फुल कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन पता है वो सबसे बड़े नीच हैं। अमीर हैं तो क्या हुआ, लेकिन वो सबसे बड़े नीच हैं। कटे कपड़े बच्चे पहन रहे हैं, बच्चों को कपड़े पहनने के लिए नहीं है कपड़े पहनने के लिए, टांगे दिखाई दे रही हैं। किस बात के अमीर हो क्या अमीर? वो अमीर नहीं है, अमीर तो वो है जिसका तन ढका होना चाहिए। अरे तन दिखा करके क्या दिखाना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, क्या मिला? अच्छा एक पल के लिए हम भोग में जुट जाएं, एक पल के लिए हम जानवर बन करके देखें, एक पल के लिए हम बुरा कार्य कर लें, फिर बाद में देखना उसका परिणाम क्या आएगा। मान सकते हैं आपको एक पल के लिए खुशी हो जाएगी, लेकिन बाद में आपको दुख ही प्राप्त होगा। और जब हम बुरा कार्य करने जाते हैं ना, ये मन खूब करवाता है, कहता है और करो, क्या दुर्गति करानी है आपकी, दुर्गति करानी है, और ये दुर्गति करा कर रहेगा, ये सत्य है। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर जीवन में भजन नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जीवन में सब कुछ असत्य है, केवल परमात्मा ही सत्य है। इसलिए भजन कीजिए, अपने विराट और सूक्ष्म रूप का दर्शन कराया, अन्य अन्य कथा सुनाई, सृष्टि वर्णन का। बोले कि प्रभु ये परमात्मा अपनी सृष्टि का क्यों वर्णन करते हैं, क्यों बनाते हैं? ये इतनी सुंदर दुनिया बनाते हैं फिर बिगाड़ देते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा करते क्यों हैं? प्रभु ने कहा आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि दुनिया बनाने वाले क्यों, क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, काहे तेरे मन में समाई, काहे तेरे मन में समाई। हृदय से निकली हुई वाणी प्रभाव पहुंचेगा। जो आ गया इस छत्र छाया में, कल्याण तो होगा ही, निश्चित कल्याण होगा। भले ही आवाज ना सुनाई दे लेकिन कल्याण होगा। कहते हैं भाई कन्हैया भैया और आवाज बढ़ा दीजिए। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे काहे बनाई तू
कहते हैं, तूने क्यों दुनिया बनाई प्रभु, और बनाते भी हो तो बिगाड़ क्यों देते हो? भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहने लगे ये तो किसी बच्चे का कार्य है कि वो किसी मिट्टी का घर बनाए और बिगाड़ करके चला जाए। प्रभु ने कहा कि बोले प्रभु आप स्वयं बन जाते हो और बनाते हो। भगवान ने कहा कि मैं मकड़ी की तरह हूँ, मकड़ी कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, मकड़ी तो स्वयं बनाती है। कैसे स्वयं बनाती है? बोले मकड़ी अपने मुख से जाला ही निकाल करके सब कुछ बना लेती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान कहते हैं ब्रह्मा, भगवान विष्णु से कमल और कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से नारद जी। इस प्रकार से सृष्टि प्रारंभ हुई और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदर, सनातन और सनत कुमार। इनसे कहा कि आप सृष्टि का वर्णन कीजिए। कहने लगे अरे नहीं, हम इस चक्कर में माया में नहीं पड़ेंगे, हम तो भजन करेंगे भगवान का। बड़ा क्रोध आया, कहने लगे अभी विवाह नहीं करोगे, बाद में तो करना पड़ेगा। बोले विवाह तो तब करेंगे जब बड़े होंगे, हम 5 साल के ही बने रहेंगे। बड़ा क्रोध आया, क्रोध की अग्नि धधकती हुई उनके भौं से एक पुरुष पैदा हुआ जिनका नाम रुद्र पड़ा। पूरी कथा की बर्बादी कर रहे हैं भैया कन्हैया भैया। मार खाइबों को मन कर रहे हैं कि नहीं? काय को लड़ाई करके जाएंगे? सोच रहे हैं लड़ाई ना करें तो काय नहीं सुधराते हो? सुधराना तो चाहिए ही। उस बार आए थे तब भी ऐसा था, हमें लग रहा है सुधराते नहीं, केवल काम चलाते हैं। अरे भैया काम चल रहा है। कैसा? अरे घसीट रही है भाई, जिंदगी अच्छी नहीं है, घसीट रही है। काय को घसीट रहे हो, काय को बोझा लेके चल रहे हो? अरे पैदल चलो, खूब बढ़िया आराम से चलो। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। अब काय को कहलवा रहे हो, ज्यादा कहलवाओगे तो फिर बुरे बनेंगे। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। खूब खा के आए हो फिर भी नहीं बोल रहे हो। ए ललऊ खेड़ा वालों, नहीं ललऊ खेड़ा वाले नहीं, नई बस्ती वाले, मान जाओ बात, नहीं तो तुम्हारी बगल वाली की कसम है, सबन के बगल वाली। कहते हैं जब 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, श्री सुखदेव जी कहते हैं उसके बाद जब उन्हें क्रोध आया तो उनकी भौं से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिनका नाम रुद्र पड़ा। वो रोने लगे, उनका नाम रुद्र रख दिया गया। उसके बाद 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उससे भी काम नहीं चला। जब उससे भी काम नहीं चला तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब उससे भी काम नहीं चला, ऊपर के ओंठ से लोभ, नीचे के ओंठ से लज्जा, वाणी से सरस्वती जी को उत्पन्न किया। और कहते हैं कि माता सरस्वती इतनी सुंदर थी कि सरस्वती के ही पीछे दौड़ने लगे। ऐसा हो सकता है कि कोई पिता अपने पुत्री के साथ उपभोग करे? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही इस प्रकार करने लगे तो देवता हंसने लगे। देवता कहने लगे क्या कहने लगे कि जिस तरह ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस तरह घी के बिना दीपक नहीं जल सकता है,
और वैसे ही केवल नर के द्वारा संसार नहीं चल सकता है। नारी के अलावा काम नहीं चलेगा, लेकिन शक्ति तो माँ ही है, माँ के बिना भी काम नहीं चलेगा। अब तो सरस्वती के पीछे दौड़ने लगे। देवताओं ने कहा कि तुम पिता और वो पुत्री है, तुम पिता और वो पुत्री है, यदि यही नियम चल जाएगा, वो पिता तुम पिता और वो पुत्री है, यदि यही नियम चल जाएगा तो आगे बाप बेटियों में कुछ और ही भाव दिखाएगा। बड़ी शर्म आई, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। फिर जब उनके शरीर का अंत हो गया, देखिए भाई सूक्ष्म में ही कथा होनी चाहिए, क्योंकि समय भी कमजोर पड़ रहा है और आप लोग आते भी नहीं है। जब आप लोग साथ नहीं देंगे तो हमारे अकेले गाड़ी खिंचवे वाली ना है। बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, जैसे ही इस प्रकार कहा, उनके शरीर का मंथन किया गया, जिससे एक मनु और शत्रुपा नाम के दो प्राणी उत्पन्न हुए। मनु महाराज से कहा कि आप सृष्टि का वर्णन कीजिए। बोले सृष्टि का वर्णन कैसे होगा, पृथ्वी तो है नहीं, उसे तो वो हिरण्याक्ष लेकर के ले गया है। भगवान ने हिरण्याक्ष का भी वध किया और उस पृथ्वी को लेकर के आए, और जैसे ही पृथ्वी को लेकर के आए, बारह का रूप धारण करके आए, मनु महाराज ने श्री सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी चले जा रहे थे, लेकिन हिरण्याक्ष नारद जी से बोला, अरे नारद जी, वही बीड़ा ही बजाते रहते हो, श्री राम श्री राम, हरि शरणम, कुछ लड़ना झगड़ना जानते हो कि नहीं? बोले लड़ना झगड़ना तो हम नहीं जानते, लेकिन लड़ाना जरूर जानते हैं भाई, और ये काम सबको आता है भाई, हमें भी आता है, हमें भी आता है लड़ाना। भगवान को इशारा किया, कि नारद बोले शक्ति सिंधु, महाराज वरुण के पास गया हिरण्याक्ष, कहने लगा, अब मुझे लगता है कि आपने पृथ्वी लोक को जीत लिया है, आप मुझसे तो युद्ध किए नहीं। अब वरुण जी ने कहा, हम कमजोर पड़ते, वैसे वो बुढ़ापा है, काय को हाथ पाए शर्मा करवाएंगे, पीस देगा, चल भी नहीं पाएंगे, और दूसरे से और सेवा और कराएंगे। नारद जी ने इशारा कर दिया। नारद जी ने कहा कि नारद बोले, हे शक्ति सिंधु, ये शक्ति किसे दिखलाता है, पृथ्वी हर लिए जा रहे हैं, तू हवा यहाँ पर खाता है, और 12 भगवान धरा लेकर पाताल लोक से आते हैं, ऋषि हिरण्याक्ष को फुसला कर मरने की सीख पढ़ाते हैं। अच्छा, दैत्यों का वध भी करने में संत लोग अच्छे थोड़ी ना होते हैं, सहयोग करते हैं बुरे लोगों को मारने में, है ना? अच्छा बताओ, संत लोग अच्छे होते हैं कि नहीं? लग रहा होगा अच्छे थोड़े ही होते हैं, वो तो हमारे सामने बोले दे रहे हो आप लोग, जब चले जाएंगे तो बुराई पर बुराई, हाँ, है ना? बोलो राधे राधे, और जोर से भैया। देखो पीछे वाले नहीं बोल रहे, एक बार पुरुष लोग बोलेंगे, बोलो राधे राधे, आप लोग नहीं,
आप लोग नहीं बोलेंगी राधे राधे, एक बार आप बोलेंगी राधे राधे। काय को नाक कटवा रहे हो नीचे वाले भैया जी। आज हिरण्याक्ष ने देखा कि प्रभु सूकर का रूप धारण करके चले आ रहे हैं। कहने लगा कि तूने ही कई बार मेरे पुरखों का वध कर डाला है, पर सावधान इस ओर देख, पर सावधान इस ओर देख, अब हिरण्याक्ष से पाला है, अब हमसे पाला पड़ा है, आ जाओ जल्दी आ जाओ। कहने लगे आ रहे हैं। दौड़ते हुए गया प्रभु के पास। भगवान एक बात और कहेंगे, अगर कहीं बहुत ज्यादा कठिन समस्या है और समस्या है तो अपने समस्या का हल करने के लिए एक ही काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब तक अपना काम ना हो जाए तब तक आंखों को बंद कर लो। जब तक आपका उद्देश्य पूर्ण ना हो जाए तब तक आप किसी की बात ना सुने। सामने वाला क्या कह रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है, अगर ये बात हम भी सोचेंगे तो फिर क्या होगा। सामने वाला कुछ भी कहता रहे, आप अपने कान को बंद कर लीजिए। जिस दिन उद्देश्य पूर्ण हो जाए उस दिन बताना चाहिए कि तू क्या कह रहा था। बढ़ाते रहे कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी से जो दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक पुत्री और एक पुत्र, मनु और शत्रुपा, किन्नप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसई जाए। जिससे दो पुत्र और तीन पुत्रियां उत्पन्न हुई, जिनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत, और तीन बेटी हैं आकुति, देहुति और प्रसूति। तीन बेटी हैं। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, देहुति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। अच्छा, आपको इन लोगों को तो छोड़ो, लेकिन दक्ष महाराज के यहाँ जो प्रसूति का विवाह हुआ, उनके यहाँ जो सबसे छोटी कन्या है उनका नाम है माता सती। और एक बार और बता देना, माता सती का जन्म हुआ। जीवन में कहते हैं कि जब जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति आ जाता है, वो पुत्री हो, बेटा हो, बेटी हो, संत हो, भगवंत हो, गुरु हो, कोई हो, तो हमारे जीवन को अच्छे मार्ग पर ले जाता है। वो बचपन में मिल जाए, बुढ़ापे में मिल जाए, कभी भी मिल जाए। और लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो बड़ी कठिन समस्या होती है। बचपन में हम ध्यान नहीं देते हैं कि हम भजन करें, जवानी में उपभोग में बीत गया। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, एक बूढ़े बाबा गाते थे, हमारे महाराज जी कहते थे कि बुढ़ापो आई गयो है त्यारो, बुढ़ापो आई गयो है त्यारो, बुढ़ापो आई गयो है त्यारो, बुढ़ापो आई गयो है त्यारो।
समस्या आ जाती है। बहू तो अंदर, पति अंदर, बेटा अंदर, लेकिन बाबा जी बाहर। और वो भी कहाँ, बाहर चारपाई पड़ी है, वो भी कितने बाहर, सड़क पे। एक दिन क्या हुआ, संत वो बाबा कह रहे हैं कि घर के लड़का बाहर, घर के लड़का भीतर सोवे, घर के लड़का भीतर सोवे, घर के लड़का भीतर सोवे। घर के लड़का भीतर सोवे। और हमको सड़क पे डारो, और हमको सड़क पे डारो, बुढ़ापो आई गयो है, बुढ़ापो आई गयो हथियारो, बुढ़ापो आई गयो हथियारो। बाबा कहते हैं बुढ़ापा बड़ा खराब होता है, कोई दे देगा तो खा लेंगे, और ये समय सबके पास आएगा, सबके पास धीरे धीरे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा कि हमारी चारपाई बाहर पड़ी है, क्यों कि एक दिन हमने पानी मांगो, एक दिन हमें